15 मार्च पाप मोचनी एकादशी व्रत में चुपचाप ये एक चीज खा लेना छप्पर फाड़ कर होगी। धन वर्षा, जन्मों जन्मांतर की गरीबी होगी दूर। जी हाँ भक्तों, इस दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। भक्तों, 15 मार्च को आने वाली पाप मोचनी एकादशी बहुत ही विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। और इसी के साथ पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ ये चीज खाने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। अगर आप पाप मोचनी एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त। उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, इसीलिए 15 मार्च पाप मोचनी एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये चैत्र माह की प्रथम एकादशी पूरे के पूरे 199 ये चैत्र माह की वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। ये एकादशी चैत्र नवरात्रि के पहले पड़ती है, तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ गया। और 15 मार्च पापमोचनी एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन ये एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 मार्च पापमोचनी एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 15 मार्च पापमोचनी एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 मार्च पापमोचनी एकादशी पर भूल कर भी यह 7 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, पाप मोचनी एकादशी पर आपको ये 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें पाप मोचनी एकादशी पर भूल करना है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी ये 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 15 मार्च पापमोचनी एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो भक्तों, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन पापमोचनी एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ भक्तों, इस बार 199 वर्षों के बाद पाप मोचनी एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको पाप मोचनी एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में पाप मोचनी एकादशी को लेकर लोगों के मन है कि यह व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा या 15 मार्च को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पापमोचनी एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, क्या पहली बार ये व्रत किया जा सकता है। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे, और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, पापमोचनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप पापमोचनी एकादशी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसीलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए भक्तों, अब हम आपको सबसे पहले पापमोचनी एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है भारत में। इसे अलग अलग जगहों पर
अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे पाप हरणी एकादशी और कहीं कहीं पर इसे पाप मोचन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष प्रावधान होता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक शुद्धता भी मिलती है। एकादशी के व्रत से साधक को जीवन के समस्त दुखों और संकटों से मुक्ति मिलती। इसके साथ ही यह व्रत पापों से मुक्ति का भी उपाय माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का विधान है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में सभी सुखों का आगमन होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि पाप मोचनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें पाप मोचनी एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूल कर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूल लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूल कर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, चलिए जा लेते हैं कि 2026 में पाप मोचनी एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। पाप मोचनी एकादशी हर साल चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे पाप मोचन एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2026 में पाप मोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। इस साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 14 मार्च को सुबह 8:11 पर शुरू होगी और 15 मार्च को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में किसी भी तिथि का महत्व उदया तिथि के अनुसार होता है, इसीलिए इस वर्ष एकादशी का व्रत 15 मार्च को रखा जाएगा। अब भक्तों, पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसलिए एकादशी व्रत का पारण शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत का पारण 16 मार्च को किया जाएगा। पारण के लिए शुभ समय सुबह 7:34 से सुबह 9:12 तक रहेगा। बता दें कि एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के अंदर किया जाता है। भक्तों, इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लें और पास में 1 रुपया रखें। फिर 3 बार ओम श्री विष्णु का जाप करें और अपना नाम, गोत्र स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना काटे हुए लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजा कर रखें। अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, करें। इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करके उस स्थान का शुद्धिकरण करें। गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और एक पुष्प अर्पित करें, धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहां रखा है
वहां चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर दीपक रखें। अब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो वह अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें, उसमें 2 लौंग 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इस बीड़े को भगवान को अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें, यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी जानकारी देने वाले हैं भक्तों। अब हम आपको बताएंगे कि पाप मोचनी एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत पवित्र और पूर्ण रूप से फलित हो। सबसे पहली बात, मांसाहारी भोजन। पाप मोचनी एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार भोजन न केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक होता है, बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी हमारे पापों को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से तामसिक गुण बढ़ते हैं जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन की अनुमति होती है, जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन ना करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें भक्तों। दूसरी चीज, खट्टे पदार्थ पापमोचनी एकादशी के दिन खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना वर्जित माना जाता है, जैसे कि आम, इमली, दही, खट्टे फल आदि या खट्टे पदार्थ तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं, जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वो कुछ भी जांच आदि धार्मिक दृष्टि से भी खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। इसलिए इस दिन इन खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए भक्तों। तीसरी चीज, नशे से संबंधित पदार्थ। पापमोचनी एकादशी के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक पदार्थ आदि का सेवन पूरी तरह से निषेध है। ये परत शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी भंग कर सकते हैं। नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्धता आती है, जिससे व्रत का असर समाप्त हो सकता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। तो भक्तों, इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें भक्तों। चौथी बात, शक्कर और मिठाई का सेवन पापमोचनी एकादशी के दिन अत्यधिक शक्कर या मिठाई का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है, जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और व्रति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाए जा सकते हैं, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें भक्तों। पांचवी बात, प्याज और लहसुन का सेवन पाप मोचनी एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। ये दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें वृत्ति के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इस दिन इन दोनों का सेवन ना करना ही उचित होता है। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें भक्तों। आगे की जानकारी
देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हाँ, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी भविष्यवाणियां भी करते हैं और जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रहा है और हमारे तला रही हैं उनके समाधान के लिए आसान और प्रभावी उपाय भी बताते हैं। तो जल्दी से अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें और हमारी जानकारी का लाभ उठाएं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए दोस्तों, पहली बात, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए, यह व्रत के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। दूसरी बात, एकादशी के दिन व्रती जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए, जब परमात्मा हमें जागरूक और ध्यानमग्न रहना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचे, खासकर तुलसी के पत्ते भूल कर भी न तोड़े। अगर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। तीसरी बात, पाप तेजे लेकर ना तो दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष या कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचे, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। चौथी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी वर्जित होता है। पांचवी बात, पाप मोचनी एकादशी दिन जमीन पर सोना चाहिए। यह व्रत के दौर आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग सेंधा नमक खाकर व्रत करते हैं। छठवीं बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान होता है, इसलिए इस दिन को लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि के मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि पाप मोचनी एकादशी के दिन कौन कौन सी चीजों को खाना चाहिए व्रती को। इस दिन सिंघाड़े का आटा, आलू, शकरकंद, कुत्तुम, काली मिर्च, दूध, अदरक, चीनी, फल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। इन पदार्थों से व्रत के दौरान कोई विघ्न नहीं पड़ता और ये सात्विक होते हैं। मांसाहारी भोजन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये व्रत के उद्देश्य से मेल नहीं। आटा, कुत्तुम के एकादशी के दिन सबसे अच्छा विकल्प फलाहार है, जिसमें ताजे फल जैसे जैसे सेब, केला, अंगूर, संतरे, पपीता आदि खाए जा सकते हैं। ये फल विटामिन और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और शरीर को ताजगी प्रदान करते हैं। इसके अलावा यदि आप अधिक ऊर्जा की आवश्यकता महसूस करते हैं तो आप साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा या साबूदाना टिक्की भी खा सकते हैं। साबूदाना पचने में हल्का होता है और शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, जो व्रत के दौरान सहायक होता है। साथ ही कुत्तराम विकल्प होते हैं। कुत्तुम के आटे से रोटियां या पराठे बना सकते हैं, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। व्रत करने वाले घरों में इस दिन सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए और प्याज लहसुन से दूर रहना चाहिए। ये तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं, जो व्रत के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। तो भक्तों, इन सब